ये डॉक्टर अम्बेडकर ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, और ये जो संविधान में आरक्षण की व्यवस्था किया जा रहा है ये इन्होंने किया है, और इसे तत्काल हटाया जाए, किसके मर्जी से इन्होंने किया है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खड़े होते हैं संविधान सभा में और 4 नवंबर को कहते हैं ऑफ इंडिया हैविंग फर्मली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक टू इंश्योर ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कि हम भारत के कहते हैं कि आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट विल बी पॉसिबल फॉर द फ्यूचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनलेस द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मेड। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि आज जो ये करे सबको सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय मिलेगा, तो ये असंभव है तब तक जब तक इस देश के संसाधनों का सामाजिक और जमीनों का और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं कर दिया जाता, तब तक यह संभव है। वो कह रहे हैं कि एक तरफ राजा भैया, राजा गुंडा, राजा प्रतापगढ़, राजा उस समय के जो राजा थे, राजा महमूदाबाद, राजा बलरामपुर, लखनऊ में तमाम कोठियां हैं राजाओं की, वो कह रहे सारी जमीनें इन्हीं के पास रह जाएंगी और सारे उद्योग धंधे टाटा और बिरला और उस समय के जो पूंजीपति थे उन्हीं के पास रह जाएंगे। तो फिर ये कैसे, ये तो वही हो गया रहीम जी का दोहा कि कहू रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, कहू रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, उनके आवत रस है और उनके फाटत अंग। कहे भारत एक जंगल है और इस जंगल में शेर है, चीता है, लोमड़ी है, भेड़िया है, और इसी में हिरन है, गाय है, भैंस है, बकरी है, खरगोश भी है। और आप कह रहे हो कि सभी जंगल में जो निवास करने वाले हैं वो स्वतंत्र हैं, तो ऐसा संभव हो सकता है जब तक ये शेर रहेगा। इसके शेर के वो नाखून हंटिंग टीथ और जो पैर में जो नाखून होता है जिससे वो पकड़ करके ये दबाता है और दम निकाल देता है, ये जब तक रहेंगे तब तक ये असंभव है कि जंगल में सारे लोग, हाँ इनका ये पैर का नाखून और ये हंटिंग टीथ काट लिया जाए तो मुझे पूरा यकीन होगा कि इस जंगल में सारे लोग जो है स्वतंत्र रह लेंगे। वही हाल भारत के कबीर भी कहते हैं कि कहू रहीम कैसे नहीं, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, मारी मरे कुसंग की केरा साथे बेर, वह हीला में ची धीरे विधिना संग निबेर, और केरा तब हुन चीतिया जब भी लागी डेर, अब के साधे क्या सधे जब कांटन लीना घेर, कुछ इस तरह का। मेरे दोस्तों ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, मैं उधर ले भी नहीं जाना चाह रहा था संविधान पर ही। तो इस तरह का जब तक रहेगा वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग, क्योंकि अभी तो आपको क्लियर पता चल गया मात्र 31 लोग ऐसे हैं जिनके पास भारत की 50% पूंजी आ चुकी है। 31 लोग अभी वर्तमान में जो डेटा आया 2 अक्टूबर को। तो अब इतने सारे, उसमें तो बहुत सारे लोग, अब पता चला 8-8 हजार रुपए की नौकरी ठाकुर भी कर रहा है, ब्राह्मण भी कर रहा है, हर संप्रदाय के लोग। आप यहाँ तक कि आप जा करके देखिए, आप इसी में सर्वे करा जी, लखनऊ में जितने सार्वजनिक शौचालय हैं वहां पर जो पैसा वसूलने वाले लोग हैं, स्वीपर तो एक बार आकर के सफाई करके चला जाता है, बट जो वहां पर बैठ करके पैसा वसूलते हैं आप जा करके देखिए। तो ये स्थितियां सबके लिए आ रही है, ऐसा नहीं कि जो है कोई बच जाएगा, क्योंकि ये पूंजीवादी व्यवस्था में कोई बचने वाला नहीं है दोस्तों। ये संविधान विषय बहुत बड़ा है और इस पर 1 घंटा 2 घंटा में हम लोग नहीं, मोटी मोटी तौर पर यही कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद जी इतने बड़े विद्वान, उन्होंने कहा कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, न्याय और नीति लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, वह जैसा चाहती है नचाती है। इतना सार गर्भित व्याख्या ये संविधान का ही है, समझिए। और वही आपके संविधान के अनुच्छेद 32 में दिया हुआ है, जिस पर आप बहुत इतलाते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि
ये संविधान में तमाम कमेटियां थी, बाबा साहब अम्बेडकर भी उस कमेटी में डाले गए थे, फंडामेंटल राइट कमेटी की एक सब कमेटी थी, उसमें वो मेंबर थे। और 6 संविधान का ड्राफ्ट बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के सबमिट किया था। उसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने भी एक संविधान प्रस्तुत किया था जिसका नाम है संयुक्त राज्य भारत का संविधान। उस संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है ये राज्य की समाजवाद की बात किया था मेरे दोस्तों, और उसको इन्होंने बड़ा बखूबी उद्धृत किया है भाई यशवंत भारती जी ने। उसमें ये न्याय और नीति, तो नीति जो है हमारे लोग यही जानते हैं कि संविधान में सब कुछ है, खाली लागू करने वाले वहां लोग नहीं पहुंच रहे। तो लागू वाले के ही नियत, नीति और नियति, ये 3 शब्द हैं, नीति, नियत और नियति। तो अनुच्छेद 32 जो है संविधान का, जो वर्तमान में संविधान चल रहा, उसमें लिखा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? जो सत्ता में लोग रहेंगे। और सत्ता के लोगों ने क्या लिखवा लिया उसमें पहले से ही अनुच्छेद 32 में कि अगर जो लोग सत्ता में रहेंगे, अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू नहीं करते, जैसे अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है कि द स्टेट शैल इंडिवर टू प्रोहिबिट कंप्लीट अल्कोहल। राज्य कोशिश करेगा क्या? शराबबंदी की कोशिश करेगा उन मादक पदार्थों को जो औषधीय से इतर हैं, जिनसे दवाएं बनेंगी, उनको छोड़ करके बाकी जितने मादक पदार्थ हैं उनको राज्य कोशिश करेगा क्या करने के लिए? बंद करने के लिए। और कब का संविधान है? 1950 का। हम हैं कहाँ? 25 में 75 साल हो गए। अब 75 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के इच्छा में आ गया, उनकी नीयत वो दिखा दिया कि भाई शराब नहीं बिकना चाहिए, तो उन्होंने वहां बंद कर दिया 75 साल में कोशिश करके। लेकिन वो क्या हुआ कि जब तक पदार्थ रहेगा चेतना पैदा ही होगी। बंद तो कर दिया उन्होंने, लेकिन बिक्री बंद किया ना, प्रोडक्शन। जब तक पदार्थ आता रहेगा तब तक तुम मन, अभी जैसे तमाम लोग यहाँ हैं कि भाई अब जब हमारे इस गोरखपुर के माननीय आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और हेलीकॉप्टर से चलते हैं, तो अगर हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं तो हमारे भी मन में इच्छा होगी, आपके भी मन में इच्छा होगी क्या कि काश हम भी मुख्यमंत्री बन जाते तो हेलीकॉप्टर से चलते। अगर हेलीकॉप्टर में नहीं रहता तो इच्छा पैदा होगी क्या कि हेलीकॉप्टर से चलने की। तो अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो शराब बंद नहीं हो सकता, बिक्री करके आप, बल्कि दुगुना रेट में बिक रहा है। तो आर्टिकल 47 कहता है। अब इसमें 32 में कहा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को में जितने सारे दिए हैं उसमें 2 पार्ट हैं, बाद में पार्ट कर दिए गए 2, कि एक इन्फोर्सेबल, एक नॉन इन्फोर्सेबल, जस्टिसेबल, नॉन जस्टिसेबल, कि और राइट, फंडामेंटल राइट, जिनको हमें चाहिए था फंडामेंटल राइट में, इन्फोर्सेबल में, उसको नॉन इन्फोर्सेबल में कर दिया गया। जैसे कि धर्म है, अब धर्म सबका अपना निजी मामला है, होना चाहिए। और देशों में है कि आप, चीन में है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं कोई मनाही नहीं, बट आप उसका प्रदर्शन बाहर नहीं करेंगे। अपने घर में जिन देवी देवता का पूजा अर्चना करना करिए, बाहर करेंगे तो तुरंत जेल है। अब जेल तब होगी। यहाँ क्या है कि एक पूरा जो है पूरा का पूरा, चाहे जो भी है, सब नंगा नाच रोड पे ही होता है, तो उससे उन्माद पैदा होता है और सारे, क्योंकि आपको स्वतंत्रता मिली है इसी संविधान के कि आपको, हर नागरिक को धर्म प्रचार करने की स्वतंत्रता है। जब ये स्वतंत्रता होगी धर्म प्रचार करने के लिए, तो जैसे सब्जी मंडी में कहते नहीं, इनका उसका सब्जी खराब है, ये फटा हुआ है, मतलब मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, ऐसे प्रचार करेंगे। उसके बाद जाते जाते 1 किलोमीटर का अगर यात्रा निकल ले, फिर वहीं पर हो जाएगा जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि अगर ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करते तो आप भारत के किसी न्यायालय के समक्ष आप कोई रीट याचिका नहीं दाखिल कर सकते कि साहब इन्होंने कहा था 15 लाख रुपए देने के लिए, इन्होंने कहा था 1 लाख सबके घर की सरकारी नौकरी देने के लिए, तो अगर इन्होंने लागू नहीं किया तो इन्हें कुछ होना चाहिए। और जब वो है ही नहीं बाइंडिंग, तो फिर क्यों कोई लागू करेगा? तो नीति और नियति, एक टोटली ये संविधान किस पर डिपेंड करता है? नियत पर।
और नीति से उसको बांधा गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। जैसे अभी अगर कहा जाए कि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे तो आपका ये हो जाए वो जाए, और जैसे ही 3,00,000 रुपया का फाइन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लिया करके कानून और कहा कि जो नहीं लगाएगा हेलमेट 3,000, अगले सुबह सभी लोग नैतिक बन गए और सब लोग हेलमेट लगा करके निकलने लगे। तो इसको अगर बांधा गया होता इस नीयत को नीति से तो शायद ऐसा नहीं होता। और बहुत सारी जरूरत है, बहुत सारी बातें मेरे दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम भी थोड़ा अभी, मैं स्वस्थ नहीं, बोलने में दिक्कत है। मैं तो जिनको ये लड़ाई इसमें संविधान को बदलने के लिए करना चाहिए कि हमें उसमें और क्या बेहतर तरीके से हो, चाहे अन्य देशों में है तो वो ये इसको मान करके कुरान बना करके बैठ गए हैं बाइबल की, इसमें नहीं कोई बदलाव होना चाहिए। तो नहीं बदलाव होना चाहिए तो आप भी नहीं चाहते, जो सत्ता पे आसीन है वो भी नहीं चाहते, फिर चलने दीजिए, ऐसे चल ही रहा, क्या करना हो, उनको तो कोई मतलब नहीं। तो ये कहाँ पर है, वही गालिब का शेर आता है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। भैया लीजिएगा। पूरा सिर्फ धूल चेहरे पे थी और आईना साफ कर रहा है ये समाज। खाली राजनेताओं को बदल कि इनको बदल दो तो शायद इनकी नीयत ठीक हो जाएगी, ये हमारे लिए कर देंगे। अरे नीयत को ठीक कर दो, नीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन ये तो नियति पर बांध छोड़ देता है। नीति और नियति में डेस्टिनी, तकदीर पर कि ठीक है भैया चलो जो लिखा है, काफी संख्या में लोगों की नियति पर छोड़ दे, नियति पर और नियत और नीति, इन तीनों में नीति पर अगर काम होगा मेरे दोस्तों तो आपके फायदे में होगा। जब सरकार अपने मर्जी से नीति बना के देगी, जैसे अभी दे दिया है ना खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, तो 5 किलो राशन मिल रहा है। और विश्व का एक ऐसा अद्भुत घटना इस देश में घटी है कि आज तक के इतिहास में वस्तुओं के कोई एक चीज बता दीजिए जो पहले महंगा रही हो और आज सस्ती हुई हो। कोई एक चीज जो पहले महंगी थी और आज वो सस्ती हुई, तो उसमें एक चीज है, वो है मोबाइल का डेटा। मोबाइल का डेटा जब रिलायंस ने लॉन्च किया था तो उसकी कीमत कितनी थी? 22,000 रुपए में कनेक्शन होता है, छोटी सी मोबाइल जिससे सिर्फ आप बात कर सकते थे, और बात अपकमिंग और आउटगोइंग में पैसा दोनों में लगता था। और स्विट्जरलैंड में उसकी कीमत आज भी 1,600 रुपए 1 GB डाटा की कीमत। और भारत में, क्योंकि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इंग्लैंड के राजनीति में एक इतिहासकार ने कहा था कि लोगों को अगर बगावत से रोकना है, क्रांति से रोकना है, तो उन्हें रोटी के टुकड़े देते और तमाशा दिखाते रहो, कभी क्रांति नहीं कर सकते। तो ये 2013 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जो 5 किलो राशन मिल रहा है, रोटी के टुकड़े जिस दिन बंद होंगे शायद उस दिन कुछ होगा, तो वो ऐसा कभी नहीं करने देंगे। और मोबाइल का डेटा इतना सस्ता कर दिया गया ताकि ये इस देश का युवा उसी में व्यस्त रहा, नंगी नंगी तस्वीरें देखता, क्या क्या देखता, और उसे जिसको ये सब हटाना है वो उसी में व्यस्त है। तो बहुत बड़ी आज और संविधान, कोई भी नागरिक किसी भी देश का कोई बंटवारा नहीं चाहता, न सरहदें चाहता है। कोई सरहद, ये सरहद कौन बनाता है? जनता बनाती है। सरहदें कौन बनाता है? अभी एक गांव में से दूसरे गांव को अगर आबादी वहां की 3,000 है तो वहां का कोई भी इंसान नहीं कहता, उस देश का ग्रामवासी नहीं कहता कि एक ग्राम सभा और बना दीजिए। ये कौन चाहता है? चंद लाभार्थी लोग जो से फायदा उठाने की, एक अगर और बन जाएगा तो हमारा भी प्रधान बनने का चांस बढ़ जाएगा। ये देशों का कैसे हुआ है, ये खेला बहुत बड़ा है, इसके इतिहास को समझना पड़ेगा। ये सब बहुत समय की बात है, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। फिर इन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर इस संविधान को चाहते थे, उनकी मर्जी का है। मेरे दोस्तों, इस संविधान को मैंने RTI मंगाया संविधान राज्यसभा से, उनको कहा जाता है ना कि संविधान, तो बहुत सारे उनके दोस्त कहे कि यू आर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर अंबेडकर रिप्लाइड दैट, उन्होंने जवाब दिया कि माय फ्रेंड्स टेल मी दैट आई एम द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, माय आंसर इज दैट आई वाज ए हैक, HACK, आई वाज ए हैक, व्हाट आई वाज आस्क्ड टू डू आई डिड मच अगेंस्ट माय विल। वो कहते हैं कि
आई वाज ए हैक, मैं एक भाड़े का लेखक था। व्हाट आई वाज टू डू, जो मेरे से करने के लिए कहा गया, आई डिड मच अगेंस्ट माई विल, वो मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर के लिखा। फिर एक जगह एक जीत करके आए थे मिस्टर कुंजरू, वो कहते यू हैव ड्राफ्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा डोंट एब्यूज मी फॉर योर ब्लेमिसेस, आप अपनी गलती को हमारे ऊपर मत मारिए। फिर आगे कहते हैं कि नहीं नहीं, यू आर द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कहते हैं माई देयर इज ए ट्रेडिशन people keep on saying me that I am the maker of the constitution. If you are saying this, I shall be first person to burn it out. This doesn't suit anybody and I don't like it. ये किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। और अगर मेरा नाम लिया जाएगा, क्योंकि वो आहत हो गए थे और ये कहानी लंबी है, फिर आप लोग बोर होंगे। मैं